वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 37 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक फ्लोर बेस्ड पजल है जिसमें 8 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। द पजल सेज 8 friends, namely I, J, K, L, M, N, O and P live in a building having 8 floors such that lowermost floor is numbered as 1 and topmost floor is numbered as 8. The first floor is numbered as 1 and topmost is the 8th one. Clues are given. We'll first write down all the clues properly. The first clue is K lives on an even numbered floor above floor 5. तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? First clue is K lives on an even numbered floor and K is living above 5. Exactly 2 people live between P and I. P और I के बीच में 2 लोग हैं। बट आई लिव्स बिलो पी, तो एक ये बहुत अच्छी चीज हो गई हमारे लिए कि आई लिव्स बिलो पी, तो जो 2 पॉसिबिलिटी आनी थी वो नहीं आएगी यहाँ पे। अब एक क्लियर है। एन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के, तो के 2 फ्लोर नीचे एन रहता है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो एन यहाँ रहेगा। क्लियर है? तो ये चीज को आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन डालता है वो एन लिव्स बिलो 2, एन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि n लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के, तो लोग क्या करते हैं के n लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के, तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। ये गलत है। यहाँ पे n, फिर n कितने फ्लोर्स नीचे हो जाएगा? 1 2 3 और चौथे पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो n लिव्स 2, तो ये चौथे पे आ जाएगा 2 फ्लोर्स बिलो के, और यहीं पे आपकी पजल गलत हो जाएगी। तो n लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के मतलब के बाद उसको तीसरे नंबर पर आना है या फिर दूसरे नंबर पर आना है। तो यहाँ पे अगर उससे खुद से काउंट करेंगे नहीं भी आप, तो इससे आगे काउंट करेंगे तो 1 2, तो n आपका यहाँ पे आएगा। तो देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन देम। तो n लिव्स 2 फ्लोर्स, ये देखिए कितने फ्लोर्स हैं? ये 2 फ्लोर्स, दूसरे फ्लोर पे तो रह रहा है n। तो यहाँ पे ऐसी गलती ना करना कि आप जल्दबाजी में वहां पे n लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के बोल के इसको लिख के आ जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा आंसर नहीं निकलता और टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो n लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के यानी कि फर्स्ट फ्लोर, और ये हो गया सेकंड फ्लोर, और अगर आप k से गिनोगे तो तीसरे नंबर पर हो रहता है। तो ऐसा भी होता है, फ्रॉम के बोल सकता है। ठीक है, तो अगर फ्रॉम के बोलेगा तो तीसरे नंबर पे, और अगर बिलो के बोलता है तो दूसरे नंबर पे। तो इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओज फ्लोर इज अबो आईज फ्लोर, ओ जो है वो आई के ऊपर है, इमीडिएट नहीं लिखा है उसने, ऊपर रहता है। ओके। P lives on a floor which is immediately above N. P और N जो है immediate है। Then M lives 2 floors below O. सेम अभी यहाँ पे बोल रहा है M lives 2 floors below O. तो O जो है उसके 2 फ्लोर्स, फर्स्ट और सेकंड पे कौन रह रहा है? M. तो ये आपको आना चाहिए। M lives 2 floors below O, इस चीज को समझ लीजिए। ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में काउंट होता है, तो इसको आपको क्लैरिटी के साथ समझना है। J lives immediately above L. J lives immediately above L. L who does not live on the first floor. L is not equal to 1. ओके, तो अभी फ्लोर्स कितने अपने पास? 8, 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। अभी L आपका जो है यहाँ पे नहीं आएगा, किसी भी सूरत में L यहाँ पर नहीं है। ओके, उसके बाद ये अगर हमने यूज कर लिया, अब हम देखते हैं कौन सा हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे अगर आप K से ले रहे हैं, K इज इक्वल टू इवन और K ग्रेटर देन 5, फिफ्थ फ्लोर से ऊपर है K, तो यहाँ पे इवन नंबर कितने आते हैं? 8 और 6। अगर हम K से शुरू करें तो K इधर एक आएगा और एक इधर आएगा, 2 पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। अब K के बाद K से और कुछ आ सकता है। देखिए
के डैश एन। ओके, तो के डैश एन अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप बोलते हैं कि ऊपर चलिए के डैश एन, यहाँ पे अगर हम एन लिखते हैं तो एन के ऊपर पी चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पे एन लिखोगे तो उसके ऊपर पी चाहिए सिक्स्थ क्लू के अनुसार। तो यहाँ पे पी के लिए तो जगह है नहीं, तो एन यहाँ पे आपका आएगा नहीं। तो एन जो है फोर्थ पे आएगा नीचे की तरफ, इधर ऊपर चांस है ही नहीं, तो एन आपका इधर आ गया। ठीक, तो ये के की पॉसिबिलिटी हो गई, के डैश एन भी हो गया। अब एन के इमीडिएट ऊपर देखिए आपको सिक्स्थ क्लू में फोर्थ क्लू से लिंक करें तो पी है, तो यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं, तो हमारा पी भी यहाँ पे आ गया। अभी पी के बाद देखिए पी से रिलेटेड, पी से दो नीचे आए बोल रहा है। अब पी से दो नीचे आए यहाँ आ रहा है, पी से दो नीचे बोल रहा है, तो आए जो है यहाँ पे पी से नीचे है, तो फिर हमको पी एक दो और आए आपका यहाँ पे आ जाएगा, पी एक दो आए आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये भी कंडीशन आपकी हो जाती है। अभी ओ जो है वो आई से ऊपर है, ओके चलेगा। ओ डैश एम एक चीज आपकी रहती है, अभी ओ डैश एम यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, यहीं पे जगह है, और ओ जो है वो आई से ऊपर है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी में यहाँ थर्ड प्लेस पे यहाँ पे ओ डैश एम आ सकता है, बिकॉज आई से ऊपर है ओ। ठीक, तो ये वाला एक हो जाता है, ओ डैश एम हो जाता है। इस केस में देखिए आप कहाँ पे आ रहे हैं हम, ओ डैश एम, ठीक, और ओ डैश एम दो दो जगह पे आपका ये आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक और देखते हैं, ओ डैश एम को निगेट अगर हमने करना है तो जे एल की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, और एल जो है 1 पे नहीं है बोला उन्होंने। अगर एल को हम यहाँ पे मना करें तो क्या होगा, जे और एल हो गया यहाँ पे आपका, जे और एल के लिए एक ही जगह है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे जे रखते हैं और यहाँ पे एल रखते हैं तो अब क्या होगा, जेएल तो आपका कंटिन्यूस में चाहिए ना, 8 वाला क्लू जो है। जेएल के लिए इस कंडीशन में कहाँ पे जगह है, देखिए यहाँ पे जगह है आपके लिए जेएल की। ओके, तो अब अगर हम जेएल रख देते हैं तो ओ डैश एम के लिए जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ओ डैश एम के लिए जगह नहीं बचती है। जब ओ डैश एम के लिए जगह ही नहीं है तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है। तो जे एल के पी एन ओ आई एम ये वाला करेक्ट आपका आंसर है। ओके, तो क्लियर है। इस तरीके से आपको ये पजल थोड़ा इजी लेवल पजल था, बट ये जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे जो क्लू है ये वाला, ये बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाई है पजल। एन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो के, तो n जो है वो k के 2 फ्लोर्स, यानी एक, और ये सेकंड पे तो n रह रहा है, तो 2 फ्लोर्स, ये वाला क्लू जानने के लिए आपके लिए ये पजल मैंने बनाई है। और इसी के थ्रू आपको ये चीज लर्निंग आज की क्या मिलती है हमें, कि जब भी हमें अगर ऐसा 8 फ्लोर्स वगैरह का आता है तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, 2 फ्लोर्स बिलो के। तो 2 फ्लोर्स बिलो मतलब के नीचे 2 गिनना है हमने, 2 फ्लोर्स अबव के। और यहाँ पे अगर बोलता फ्रॉम, अगर एन बोलता कि थर्ड फ्लोर पे फ्रॉम एन इज लिविंग थर्ड फ्रॉम के, तो फिर आपको 1 2 3, पर वो इतना इजी देता नहीं, जनरली ऐसे ही कंफ्यूजिंग देता ताकि बच्चे ये वाला ड्रॉ कर ले और गलत हो जाए। ओके, now let us go to the question answer. Which of the following lives on topmost and lowermost floor? अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है topmost में कौन है, J और M, तो ये जोड़ी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे J and M, या फिर आपको ऐसे भी पूछ लेता है JM भी लिख सकते हैं। How many people lives below K? K के नीचे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लोग उसके नीचे रह रहे हैं। ओके, Which of the following is true for O? Lives on 5th floor? No, तो ये गलत है। Lives on an odd number floor? odd number में रह रहा है, ओके। Lives on an even numbered floor? No. Then lives on 3rd floor? Yes. Both B and D? तो yes, तो answer is this, both B and D. Both B and D is your answer. Who lives on a floor which is 2 floors above P's floor? 2 floor above P's floor. अब यहां पर भी आपको ये बिल्कुल 2 फ्लोर अबोव पीस फ्लोर, तो 2 फ्लोर अबोव पी का फ्लोर जो है उससे दूसरा, यानी कि ये पहला और ये दूसरा, तो आंसर विल बी एल नॉट जे। क्लियर, ये फिर से आपको मैंने आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैंने दोबारा ये क्वेश्चन लिया इस तरीके का, कि हु लिव्स
on a floor which is 2 floors above P's floor. 2 floor above, तो आपने ये नहीं देखना above, 2 floors above P. 2 floors above P का मतलब क्लियर है, P से जस्ट 1-2 ऊपर, यानी कि L is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी अरेंज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमेशा आता है एग्जाम में, तीनों जितने भी मैंने दिए एग्जाम्स उसमें सब में इस तरीके का आया था. अब यहाँ पे क्या है, इफ वी अरेंज एवरी अल्फाबेट इन गिवन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट फ्लोर टू लोअर मोस्ट फ्लोर, देन पोजिशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड इन न्यू अरेंजमेंट. अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा अरेंजमेंट है आपका, JLKPM, एक मिनट इसको हम लिख देते हैं, JLKPNOIM. अब वो कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट करिए, तो वी विल स्टार्ट लाइक दिस, IJKLMNO एंड P. नाउ सी, अभी सिर्फ एक ही ये बंदा ऐसा है जिसकी प्लेस चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी चेंज हो रखी है, तो देयर द आंसर विल बी 1. क्लियर? Please subscribe the channel for latest prelims and mains level question. Thank you.